ध्यानाभ्यास के इस सुखद आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। शरीर में जो भी सुख की स्थिति है, आराम या वेदना रूप से उसका अनुभव करिए। इतना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जब बहिर्मुख होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से प्रवर्तित हैं, तो बाह्य पदार्थ हमको सुखद या दुखद अनुभव में आते हैं। यह एक सहज स्थिति है। जो पदार्थ सुखद अनुभव में आते हैं, उनको पाने का प्रयत्न करते हैं। जो पदार्थ दुखद अनुभव में आते हैं, उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं। इसी को राग द्वेष कहते हैं। सुखद पदार्थों के स्वामी बनना चाहते हैं, ताकि उनके आश्रय से हमको सुख का अनुभव होता रहे। पर जो पदार्थ सुखद अनुभव में आते हैं, उनके लक्ष्य में सुख होता है, वह वैश्विक सुख है, सो कल्पना मात्र सुख है। वह वास्तव में आकुलता सहित है, दुख ही है, परमार्थ सुख से अलग है। तो हमें बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है। तो नेत्रों को बंद रखते हैं, अपने अमूर्त शरीर के पास आते हैं, तद अपने पास ही आते हैं, तो शरीर में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। वेदना का अनुभव होता है, तो उस वेदना को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। उसमें फिर हम बहिर्मुख हो जाते हैं, पर पदार्थों का आश्रय करते हैं। तो बहुधा बहिर्मुख ही रहते हैं। विषय सुख दुख है, वहाँ तो बहिर्मुख है ही। जब शरीर में दुख है, तो भी हम बाह्य पदार्थों का चिंतन करते हैं, जो हमारे दुख का निवारण कर सके। बाह्य पदार्थों का सेवन करते हैं। उस शरीर की दुखद स्थिति को हम नहीं भोगना चाहते हैं। सुखद स्थिति में तो प्राय हम बहिर्मुख रहते ही हैं। उस शरीर के सुखद स्थिति को अनुभव में नहीं लेते हैं। बहिर्मुख रहते हैं, वेदना के समय भी हम बाह्य पदार्थों का ही चिंतन करते हैं, जिनके आश्रय से हम शारीरिक दुख को मिटा सकें। आशय यह है कि हम प्राय बहिर्मुख ही रहते हैं, और बहिर्मुख रहते हैं तो जिन बाह्य पदार्थों का विषय करते हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है, हमारे भी नहीं है, पर हैं। उनके लक्ष्य से हमको कभी भी शरीर में सुख नहीं हो सकता है। कदाचित विषय सुख हो सकता है, शरीर के पास तो हम प्राय जाते ही नहीं हैं। आभ्यंतर शरीर को अपने रूप से पहचानते ही नहीं है। वेदना की स्थिति में ही हमारा ध्यान उधर जाता है, तो उस वेदना को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में भी हम बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता में निरंतर ही कर्मों का बंधन होता रहता है। पराश्रय है, पराधीनता है, पराधीनता में सुख नहीं है। नेत्रों को बंद रखना है, और शरीर में वेदना की स्थिति हो या आराम की स्थिति हो, उसको भोगना है, क्योंकि उसमें पराश्रय नहीं है।
मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं है, मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं है, वह इंद्रिय जय की दशा है। पर का लक्ष्य नहीं होने से वह राग द्वेष मोह भी नहीं है, वह केवल अपनी अवस्था जो शारीरिक दुख रूप से है उसी का अनुभव है। वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, ऐसा निर्धार हमने करना है, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है, इतना ही धर्म का स्वरूप भी है कि शरीर में जो भी सुख दुख है उसका अनुभव करते रहें। तो यही प्रयत्न हमने ध्यानाभ्यास में करना है। बाह्य कार्यों को करते हुए भी परलक्ष्य में हमको राष्ट्र रहता है, तो वहाँ भी परलक्ष्य हटकर स्वलक्ष्य में आना है। जहाँ शरीर में आराम या वेदना की स्थिति है उसको लक्ष्य में लेकर उसका अनुभव करना है, तो हम कर्म के बंधन से छूट सकते हैं, नूतन कर्मों के बंधन से बच सकते हैं। इसी का हमको सतत अभ्यास करना है। हम अपना मुख अपनी ओर लाएं, अर्थात जो भी शरीर में सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करें। सदा ही आंखों को बंद रखना संभव नहीं होता है। जिस समय आंखें खुली है, बाह्य कार्यों में प्रवृत्त रहे हैं, वही वास्तव में परीक्षा की घड़ी है। उसी समय हमको समय समय पर अपने शारीरिक सुख दुख को अनुभव में लेना है, तभी हम ध्यान की निरंतरता को पा सकते हैं, वो ध्यान के अंतर काल को कम कर सकते हैं। वही बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ बहिर्मुखता अधिक समय रही तो फिर हम बाह्य जगत से ही पूरी तरह जुड़ जाते हैं और मोक्ष मार्ग का स्वरूप उदित ही नहीं होता या उसको भूल जाते हैं। परीक्षा की घड़ी तभी है जब हमको बहिर्मुख रहना आवश्यक सा लगता है। ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ हमको बहिर्मुख ही रहना है, उसी स्थिति में फिर हमको शारीरिक सुख दुख अनुभव में लेना है। अपने ध्यान को सिर से पैरों तक किसी भाग में लाना है। जहाँ तीव्र संवेदना है सुख या दुख की, वहाँ सहज ही हमारा ध्यान जाता है। तो बाह्य कार्यों को करते समय जहाँ शरीर में तीव्र संवेदना है, आराम या वेदना रूप से उसको हम सरलता से अनुभव में ले सकते हैं। ऐसी स्थिति यदि हम बनाते हैं तो मोक्ष मार्ग होता है, क्योंकि लक्ष्य ये होना चाहिए कि बहिर्मुखता का काल अधिक नहीं हो, क्योंकि ज्यादा बहिर्मुख रहते हैं तो कर्म बलवान हो जाता है। कर्म को अधिक समय तक भीतर रोक कर नहीं रखना है, फिर अपनी ओर आकर कर्म को निकालते रहना है। कर्म धारावाही रूप से करते रहना है, इसमें प्रमाद नहीं करना है। बाह्य जगत कुछ भी हमारा नहीं है, हम किसी पदार्थ को लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे। बस इंद्रिय ज्ञान पाकर हम बाह्य पदार्थों को अपना मानने लगते हैं, जबकि वह अपना नहीं होता है, हम ही अपने होते हैं। अर्थात हमारा अमूर्त शरीर ही अपना होता है और उसकी अवस्था ही हमको भोगने में आती है। पर द्रव्य भोगने में आते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि हमारे विषय सुख दुख में वे निमित्त हो जाते हैं, पर वे सुख दुख के कर्ता भी नहीं होते और उनके पर्याय का हमको भोग भी नहीं होता है। विषय सुख दुख की पर्याय हमारे में ही होती है, तो हम अपनी पर्याय को ही भोग सकते हैं। यह तो सीमा है कि पर पर्याय का भोगना संभव नहीं है। भोगना मान सकते हैं पर भोगना होता नहीं है।
जो मान लेते हैं वह भ्रम है। पर का भोग तो हो सकता ही नहीं है, लेकिन पर को विषय करते हुए हमारे भीतर ही वैसे सुख दुख का परिणाम होता है। उसका कर्ता हम जिस पदार्थ को विषय बनाया उसको मान लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ऐसा भ्रम ही होता है। इस भ्रम से बचने के लिए इंद्रिय ज्ञान को ही छोड़ देना है, अन्य कोई तरीका भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर ही हम उस भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान करें और राग द्वेष मोह नहीं करें, ये तीन काल में संभव नहीं है। ऐसी एक मिथ्या कल्पना हम अवश्य कर सकते हैं। मिथ्या कल्पना से कुछ मोक्ष का मार्ग बनता नहीं है। ध्यान सत्र में भी या उसके बाद भी हमको फिर अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति को लक्ष्य में लेकर भोगना है। वही इंद्रिय संयम है। उसी में पर का लक्ष्य नहीं होने से वीतरागता होती है और हमारी परिणति ऊर्ध्व होती है, अर्थात सुख में वृद्धि होने लगती है। रागादिक दोष कम होने लगते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का बंधन नहीं होता। तो यह भाव भी सुधरता है और आगे में अनंत काल सुधरता है। इसी को कहते हैं हम अपने उत्तम भविष्य की संरचना करते हैं, थोड़े काल की नहीं अनंत काल की। एक संस्कार डालिए, फिर अपने शारीरिक सुख दुख की दशा को अनुभव में लेना, जो सिर से पैरों तक अपनी मूर्त के किसी भाग में होती है। जहाँ भी विशेष सुख दुख लगे वहाँ सहजता से हम अपने ध्यान को ले जा सकते हैं। इसी विधि से हम अपना उत्थान कर सकते हैं, अपने दुखों को घटाकर सुख को बढ़ा सकते हैं, अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सुखद बना सकते हैं। यह एक सैद्धांतिक विवेचन है जिसको अच्छी तरह हृदयंगम कर लेना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है। इसमें कोई ज्यादा शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, बहुत तर्कना की आवश्यकता भी नहीं है, विचार भी बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पाठादि का स्मरण करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शारीरिक सुख दुख को हम सहजता से अनुभव में ले सकते। वह खुद का शरीर की पर्याय नहीं है, वह हमारे अमूर्त शरीर की अर्थात हमारी ही पर्याय है, हमारी अवस्था है। और अपनी अवस्था भोगने का कोई दंड नहीं है। दंड है पर की अवस्था को लक्ष्य में लेना, पर को लक्ष्य में लेना वह कुशील है, वह विचार है, पाप है। हम जो जी रहे हैं इंद्रिय ज्ञान में, उसको हम पाप ही नहीं मान रहे, उसको छोड़ कैसे सकते हैं? स्थूल पापाचरण को ही हम पाप मानते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, आश, रति, अरति, शोक, भय, विभूषा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और इसके ऊपर मिथ्या मान्यता, इन सब को हम पाप रूप मानते हैं। पर इन सब के मूल में है बहिर्मुख रहना, उसको तो हम पाप का जनक मानते ही नहीं, और इस कारण से बहिर्मुखता छूटती नहीं, अंतर्मुखता होती नहीं, मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी होती नहीं, और जीवन बीतता ही चला जाता है। एक भाव के बाद दूसरा भाव, दूसरे भाव के बाद तीसरा भाव, और बीच बीच में भारी दुख भी आता रहता है, असह्य रोग हो जाते हैं, सहन नहीं होता फिर भी सहन करना पड़ता है। पर सहन करते हुए भी
निरंतर आर्त ध्यान करते हैं, किसी पर पदार्थ का ध्यान करने लगते हैं जिससे वह दुख मिटेगा। वेदना की स्थिति में भी पर चिंतन और बढ़ जाता है। तो वेदना जो अनुभव करके हमको कर्मों से मुक्त करती, तो वेदना का अनुभव करके कुछ कर्मों से मुक्त तो होते हैं, पर जो वेदना के उपचार के लिए जो पर पदार्थों का चिंतन करते हैं, उससे हम और अधिक कर्म बांध लेते हैं और इस प्रकार संसार में रूलते रहते हैं। करना क्या है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। तो बाह्य पदार्थ सुखद दुखद लगेंगे ही नहीं, क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। किसी पर का स्मरण नहीं करना है, पर के बारे में विचार भी नहीं करना है। तो वैश्विक सुख दुख तो नहीं रहा, अब फिर स्वतः ही अंतर्मुख होते हैं और शरीर में कहीं न कहीं अब संवेदना अवश्य मिलती है। आप जरा अंतर में विचरण तो करिए, तो आपको शरीर में सदा स्वास्थ्य हो, सब अंग स्वस्थ हो, स्वस्थ लगे, तो भी जब अंतर में ठहरते हैं तो कर्म का विपाक होता है। आप कर्म को पकाते हैं, फिर उनको उदय में लाकर खपाते हैं, निर्जरित करते हैं, तो उस क्रम में शरीर में किन्हीं भागों में वेदना का अनुभव होता है। तो वह अनुभव मोक्ष मार्ग का अंग है। कर्म खपाने का एक विधान है कि हम अंतर में आकर कर्मों को समय से पूर्व पकाकर खिलाते हैं, कुछ फल देकर कुछ बिना फल दिए। ये मोक्ष मार्ग का एक अनिवार्य स्वरूप है, जिसको हमने स्वीकार करना है। क्योंकि जब फिर हमको अंतर में आना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, अपने अंग उपांगों पर आना है, वहाँ वेदना का अनुभव भी होना है, तो हमको ये पहले ही निर्धार कर लेना है कि वह वेदना का अनुभव मोक्ष मार्ग का एक अनिवार्य अंग है। तो उस वेदना को हमने शांति से सह लेना है। वह वेदना उग्र रूप धारण करे, उसके पहले ही उसको हम प्रयत्न करके उदय में लाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वेदना को हम रोक कर नष्ट कर सकते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो फिर कर्म बहुत जमा हो जाता है, वह फिर तीव्र उदय में आता है और सहन के पार हो जाता है। उस स्थिति को हमने नहीं लाना है, हमने स्वयं ही वेदना को आगे से अंतर में जाकर उदय में लाना है। ऐसा प्रयास करना है अंतर में ठहरने से कि हमको शरीर के किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना होने लगे और हम उसका शांति से अनुभव करने लगे। कर्म को बाहर निकालना, अपने शरीर को वेदना रूप करना और उस वेदना को शांति से सह लेना, बहिर्मुख नहीं होना, पर पदार्थ का चिंतन नहीं करना, अपने ही सुख दुख की जो अवस्था है उसको ही भोगते हुए रहना, ये ऐसा ध्यान का स्वरूप है, स्वसंवेदन का स्वरूप है। स्वसंवेदन में सुख का ही अनुभव हो, वह तो स्वसंवेदन का फल है। स्वसंवेदन में तो कभी सुख लगे, कभी दुख लगे, कभी स्वास्थ्य अच्छा हो तो सुख लगता है, तो भी जब अंतर में ठहरते हैं तो कर्म का असमय में विपाक होकर वेदना का प्रसंग हो ही जाता है। हमें उस वेदना को रोचक भाव से मोक्ष मार्ग मानकर अनुभव करना है। जब ध्यान के मार्ग पर हम चल ही पड़े हैं, तो ध्यान के मार्ग में क्या क्या स्थितियां बन सकती है उसको
को हमने पहले से ही अच्छी तरह समझ लेना है, ताकि कोई भ्रम की स्थिति नहीं बने और हम ध्यान से विमुख नहीं हो, फिर पहले की तरह बाहर में ही नहीं राचने लगे। तो हमें ध्यान के स्वरूप को अच्छी तरह जानना है, ताकि ध्यान में हमारी स्थिति हो सके और हम सकल कर्मों का क्षय कर पूर्ण सुख की दशा, परमात्म दशा को प्राप्त कर सके। जो भी मुक्त हुए हैं इसी विधि से हुए हैं, और ये कार्य हम जहाँ हैं जैसे हैं कर सकते हैं। अपवित्रो व पवित्रो व सुस्थितो भी व दुस्थितो भी व, आप शरीर से पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, सुस्थित हैं कि दुस्थित हैं, हर परिस्थिति में आपको ये काम करना है, अर्थात अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लेना है। तो जीव माने हम निश्चित ही कर्म क्षय कर परमात्म दशा को प्राप्त करेंगे। कोई भी स्थिति हो उसमें हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। शरीर का दुख तो होता है तब स्वतः ही वृत्ति वहाँ रुकती है, बस शरीर में सुख है तो उस समय विशेष जागरूक रहना है, क्योंकि उस स्थिति में ही हम बाह्य कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब इंद्रियां स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, शरीर के सर्व अंगों सुचारू रूप से काम करते हैं, तो बाह्य प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो वापस फिर कर्म का संचय कर हम दुख की स्थिति में आ जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फिर स्वास्थ्य पाने के लिए हम पर का ही चिंतन करने लगते हैं, और इस प्रकार संसार अनवरत रूप से चलता रहता है। बाह्य पदार्थों के सन्मुख को यथासंभव नहीं रहना है, नेत्र बंद कर अपने अंतर में विचरण करना है, या कहो तो जहाँ शरीर में विशेष आराम या वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में बार बार लेना है, अर्थात उस अनुभव में निरंतर बने रहने का प्रयत्न करना है। तब आप पाएंगे कि आपका जीवन वीतराग हो रहा है, वीतरागता की स्थिति बन रही है। इष्टनिष्ट बुद्धि पदार्थों में नहीं होती है, पदार्थों में मोह जागृत नहीं होता है। आप आपके अनुभव रूप ही रहना चाहते हैं, और उस अनुभव में आप निर्विकल्प शांति को भोगते हैं। राग आदि दोषों से दुखित नहीं होते हैं। ऐसा जीवन हमने बना लेना है। यदि संसार सागर को पार उतरना है, आकुल व्याकुल नहीं रहना है, शरीर में असाध्य रोगों से अपने आप को बचाना है। प्राय देखते हैं कि युवावस्था में ही जीवों को कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, किडनी फेलियर, गार्ड ब्लैडर और नाना प्रकार के दुख बाल्यावस्था और युवावस्था में हो जाते हैं, यहाँ तक कि असमय में भी मरण हो जाता है। तो हमें अत्यंत जागृत रहना है, बाहर अधिक रुकना नहीं है, बाहर अधिक रुकना नहीं है, बाहर अधिक रुकना नहीं है। फिर अपने शारीरिक सुख दुख को अनुभव में लेना है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही आत्मा का अनुभव करना है। शारीरिक सुख दुख हमारे अमूर्त शरीर में अर्थात आत्मा में ही होते हैं। आत्मा की अवस्था आत्मा ही है, वही वास्तव में हमारे स्वभाव का स्वाधीन परिणमन है। शरीर में सुख हो या दुख हो वह इंद्रियों की सहाय से अनुभव में नहीं आता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष संवेदन कहते हैं, स्वाधीन संवेदन कहते हैं।
और उसी से हम कर्म की परतंत्रता से मुक्त होकर स्वाधीन होते हैं। इस प्रकार भली प्रकार निर्धारण कर लेते हैं तो फिर सहज ही हम अंतर यात्रा करते हैं। अतः शरीर के विभिन्न भागों में जाकर वहाँ के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेने का पुरजोर प्रयत्न करते हैं और अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकते हैं। और बहिर्मुख हो जाए तो उसका खेद होता है और हम और अधिक सावधान हो जाते हैं और अधिक अपने शरीर के सुख दुख को अनुभव में लेने का प्रयत्न करते हैं। और यह प्रयत्न करते हैं तो निश्चित ही वह समय दूर नहीं है जब हम सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। भले इस क्रम में हमको लौकिक उपलब्धियां नहीं मिले पर उसका कोई उत्तम फल भी नहीं है। लौकिक उपलब्धियों से कोई पारमार्थिक सुख मिलता भी नहीं है। बस हमें तो उत्तरोत्तर अधिक स्वास्थ्य की स्थिति को पाना है, अधिक शारीरिक सुख की स्थिति को पाना है, क्योंकि उसी को हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। जो शारीरिक सुख है वही अतीन्द्रिय सुख है। और शरीर के अर्थ में अमूर्त शरीर लेना है कि मूर्त शरीर में तो सुख होता नहीं, होना शक्य भी नहीं है। परमात्मा को भी केवल शारीरिक सुख का ही अनुभव होता है। उनको अमूर्त शरीर तो है ही, वह तो उनका स्वरूप ही है। उस स्वरूप में वे सुख का ही अनुभव करते हैं, उसी में लीन रहते हैं। हमारी स्थिति में हमको अपने शरीर में सुख है तो उसमें लीन रहना है, दुख है तो उसमें लीन रहना है। वही स्वरूप लीनता है, उसी से हम सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करेंगे और अल्पकाल में ही परमात्मा होकर फिर अनंत काल कभी भी किंचित भी दुख नहीं पाएंगे, परम सौख्य का ही अनुभव करेंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।